अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ें, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कामयाब होने के लिए तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हें ही मिलती है। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। उसी तरह जिंदगी में खोए फल को तो ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूँ। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, ये मुझे ज्ञात है। अब तुम चिंतित मत हो, मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुमने मुझे अपना माना है मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूंगा। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना है। इस संसार में देखने के लिए बहुत से खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। जब जिंदगी हंसाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। हमेशा शांत रहें जीवन में, खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में तो ढाल ही दिया जा सकता है। समय और जिंदगी दुनिया का दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बहुत बड़ा और खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखाई देने लग जाएगा। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें हैं जो आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नई जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन का सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, वह आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपका पूरे जिंदगी को प्रभावित करती है और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और अपने आने वाले हर पल को, अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हैं
और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। एक बार की बात है, गुरु अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वे उनको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपनाकर अपने हर दिन को, अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती है तो वह पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है। उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर गुरु पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों से करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करनी चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी बुरे समय में मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ों को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज़ को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। कुछ लोगों ने इसे सुना ही नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते होंगे क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करने चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर रहना नहीं पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, शुद्ध हवा व फल हमें इस प्रकृति से ही तो प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करनी चाहिए, इनको धन्यवाद देनी चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद गुरु अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत के बारे में बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का भी एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उनके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही निष्पक्ष फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरी लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार हैं, ध्यान करने से वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है उतनी ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं।
और हमें थकान का अनुभव नहीं होता, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम शरीर को आराम देंगे उतना ही हमें ये कष्ट देगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपनी सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वह समय से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं। इसके बाद गुरु अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हैं। आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज पर कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप उस दिन करोगे, और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जैसे किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दिया या फिर उसे पानी ही पिला दिया। ऐसे करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग खुशी अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी का निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत अच्छे से जिया है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वह सीख तुम्हें अपने जीवन काल में कहीं न कहीं, कभी न कभी काम अवश्य आएंगे। हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते हैं लेकिन कभी अपने आप से बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बात करनी चाहिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे पा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। उसके बाद गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे और खुश रहोगे। दोस्तों, यह छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदत हैं हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें भी होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी होगी। गलती करने के लिए कोई भी समय सही नहीं और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ न पाया। कड़वा भी इसलिए लगता हूँ लोगों को क्योंकि सच बोलता हूँ। आप कहो तो मीठा हो जाऊं, बस फिर ये ना कहना कि तुम बहुत झूठ बोलते हो यार। बेल का पेड़ से लिपट जाना ये मोहब्बत नहीं, ज़रूरत है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा भी तो गलत फैसलों से ही आता है।
अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो कि तुम्हारे रोने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी इंसान का दिल तब तक दुखा सकते हो जब तक वो आपसे प्रेम करता है। जिंदगी में वहाँ तक झुको जहाँ तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मविश्वास बना रहे। बुरा वक्त नहीं होता, बस लोग बुरे मिल जाते हैं। किस मोड़ पर ले आती है नौकरी इंसान को अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। न जाने कितने रिश्ते ख़त्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ। उदासियों की वजह बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और रिश्तों पर विश्वास रखिए इसी शंका के बगैर। जीवन में मिठास के लिए चर्चा की चाशनी मिलाइए, बहस की नमक नहीं। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हदों में रहता है, इंसान छोटा होकर भी औकात भूल जाता है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। अभी कांच हूँ इसलिए चुप रह रहा हूँ, जिस दिन आईना बनूंगा उस दिन दुनिया देखेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। काम न करने वाले कारण ढूंढते हैं और काम करने वाले सिर्फ काम ढूंढते हैं। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। सिलाई मशीन में धागा नहीं डालने पर वो चलती तो है पर कुछ सिलती नहीं। ठीक उसी तरह यदि रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी जरूर, पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। सच्चे दोस्त वो होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे सत्य वचन पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।